इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समान। ब्रह्मा जी ने कमंडलू में पधरा लिया। कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है भक्तराज केवट को। ऐसे थोड़ी भगत है। संसार के लोग संसार के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं और भगत भगवान के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। गौतम सिधारे गृह ते पाई पाई के चढ़ाई नाव कोई हो ना पठवनी की होई हो। आप में से कितने लोग कोई 20 किलोमीटर दूर से आया होगा, कोई 50 किलोमीटर से आया होगा, कोई बगल से ही आया होगा और कोई गांव का ही नहीं आया होगा। आप चलो हम घर रखाएंगे। घर में कौन डकैती पड़ रही है शाम को 5 बजे? नहीं। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाम दे एहि मार्ग सोई। भक्ति पथ हो कि ज्ञान पथ हो, तीर्थ हो कि यज्ञ हो कि कथा हो, सब नहीं चलते ना। बाबा तो कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला ते यति दुर्गम शैल विशाला वन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतरत भयंकर नाना। सरल नहीं है ये। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं वही सतपथ पर सत्संग पथ पर अग्रसर होता है, बढ़ता है। सब नहीं। ये कितनी जानकारी भक्तराज केवट जी को है। देखिए कहते प्रभु 2 बात। इसी नाव से परिवार पालता हूं, यदि जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि अयोध्या से बाहर तो चरण आ ही गए हैं। बने में रहना है तो सिंगवेरपुर भी लघु वन है ही है। एक सुभाषित का बड़ा सुंदर श्लोक है तो गरुड़ में, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी तेन बनेन गंतव्य यथा बने तथा गृहे। जिसके घर में मां न हो घर में, और पत्नी कर्कशा हो वाणी की, उसको बन जाने की आवश्यकता कदापि नहीं है। भगवान ने घर ही में बन बना दिया है। जथा बने तथा गृहे। अर्थात यदि परिवार में भाषाई माधुर्य नहीं है तो घर में बन है। यही भजन करो, भजन करा होई तब होई। मैं इसको इस प्रकार व्याख्यायित करूं आपके साथ में। देखिए परिवार में विपरीत परिस्थितियों को भी अपना सौभाग्य समझिए। अलंकरण है ये। और विपरीत परिस्थिति आने पर कदापि गले में रस्सी न लगा के पंखे में लटकिए। काहे? इससे बचने वाले नहीं हैं। कर्म फल फिर आगे प्रेत योनि मिलेगी, तब भी भोगना होगा। परिस्थितियों से दो चार होइए, भिड़िए, लड़िए,
भगवान ने कहां कुछ किया, भगवान बन चले गए। कोई आपको कठोरतम व्यवहार करता परिवार में मिले तो समझिए कि भगवान ने प्रसादी भेंट की है। दर्शन करते रहिए, उनका सुनते रहिए और भजन भी करते रहिए। भागने से जीवन नहीं चलता, मनुष्य का जागने से जीवन चलता है। यही जग जा मिन जा कहीं जोगी, परमहरथी प्रपंच वियोगी। जागृत रहा जाए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संसार के व्यवहार को जिया जाए, क्रमाण संचित प्रारब्ध तीनों के साथ जिया जाए, आनंद में रहा जाए, कदापि नहीं। केवट जी चाहते क्या है? केवल भगवान की चरण रज धुल जाए, मिल जाए, चरणामृत ले लें बस। भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा में हलवा, पूड़ी, पंजीरी, केला, शकरकंदी, सुतनी, आलू, मालपुआ, तस्मई, ये सब प्रसाद नहीं, ये भगवत प्रसादी है। असली प्रसाद क्या है? जो शालग राम जी स्नान करते हैं, पंचामृतम। तो पंचामृत अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वही कुल पूजा है। स्कंद पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवाखंड में भगवान शालग राम जी का स्नान जब हो जाता है पंचामृत से, तो वही भगवत प्रसाद दिव्य है। वही अकाल मृत्यु से जीव को बचाता है, वही भगवत चरण में लगाता है। वो चरण रज केवट जी चाहते हैं और बता भी नहीं रहे हैं सरकार से कि हमको क्या चाहिए। यदि ऐसे ही भगवान को कुछ बताना थोड़ी, यदि भगवान ऐसे ही सब समझ जाते हैं तो हर बात को खोलने की क्या दरकार है? कोई न समझे तो उसको तो पूरा समझाना ही पड़ता है, व्याख्यायित करना पड़ता है। केवट जी ने क्या कहा? जो प्रभु पार अवश्यगा, अवश्य जाना चाहते हैं तो पद पखारने की आज्ञा हो। भगवान सुन के मुस्कुराते रहे, सरकार बोले नहीं। केवट जी समझ गए, लगता है संकोच हो रहा है कि वनवास में हूं, पांव धुलवा लूंगा तो दूंगा क्या, उतर जाऊंगा पार तो दूंगा क्या। अब देखिए भगत भगवान को कैसे व्यवहार मुक्त करते हैं। पद कमल धोली चढ़ाई नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई मोहि राम राहुरियान सब साथी सौगंध पूर्वक राम
पद धोऊंगा पार उतारूंगा, चढ़ाए नाव पार उतारूंगा, उतरा ही नहीं चाहिए। विश्वास हो प्रभु ठीक, न विश्वास हो तो आप मर्यादा के अवतार हैं। आपकी भी सौगंध लेता हूं और श्री चक्रवर्ती महाराज की भी सौगंध लेता हूं। ले बनी गया। लक्ष्मण जी को आवेश आ गया चक्रवर्ती महाराज की सौगंध जब उसने ली। मोहि राम रावुर आन दशरथ शपथ, प्राण ले लूंगा। तब खेवट जी कहते हैं बरु तीर मारहूं लखन पे जब लगिन पाय। मार भी देंगे जब तक पांव धोगा नहीं, उतारूंगा नहीं। स्थिति देखिए, लक्ष्मण जी को तो आवेश आया, लेकिन परमात्मा को क्या प्रसन्नता भई। सुन के वट के भय प्रेम लपेटे देह से करुणा चितई जानकी केवट जी की वाणी सुनकर परमात्मा ठहाका लगाकर हंसे। बिहसे करुणा चितई जानकी लगन। माँ और भैया की ओर देखकर प्रभु हंसे। क्यों हंसे? केवट जी के निर्मल वचनों को सुनकर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।